गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सोल्व किए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो पार्ट्स दे रखे इसके अंदर कह रहा है कि जो इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं उनका आपने सोल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, हमने कंपेयर किए थे रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2। उनको कंपेयर करके पता लगाया था कि जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, या फिर पूछा था यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और उसी से ही पता लगाया था कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लाइन पैरेलल्स या लाइंस कॉइंसाइड करेगी। ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड था। वही कंडीशन अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट पार्ट है कि इक्वेशंस दे रखी है हमारे पास कि x + y = 5, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x + 2y = 10। फिर कह रहा है कि इन इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है ग्राफिकली इफ इट्स कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे वही A1/A2। तो A1/A2 किसके इक्वल होता है? A1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, A2 होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी 1/2, B1/B2 ऐसे ही y का कोफिशिएंट 1/2, C1/C2 यानी कांस्टेंट टर्म। ये भी कितना हमारे पास 5/10 यानी 1/2। तो कंडीशन क्या है मेरे पास? कंडीशन ये आई कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इट मीन्स consistent and many solution। और ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो दोनों इक्वेशन है उनकी लाइन क्या आएगी? एक ही बनेगी, कॉइंसाइड लाइंस। ठीक है, अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना चाहिए, इनकंसिस्टेंट हो या कंसिस्टेंट हो। ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करना है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो हमारी x + y = 5। तो x + y = 5, देन y = 5 - x। यहाँ पर हम बनाएंगे टेबल फर्स्ट क्या होगी? x और y। यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास y = 5 - x, यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुटअप करनी है अपनी तरफ से, और ऐसे पुटअप करने के y की जो आंसर आए हमारे पास होल नंबर में आए। ठीक है, होल नंबर में भी मैक्सिमम कहाँ तक लेना है आपने? 10 तक। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास, मैंने x की वैल्यू कितनी पुटअप कर दी? 0। यहाँ पर जब 0 पुटअप करेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यानी 2x + 2y = 10, then 2y = 10 - 2x and y = 10 - 2x / 2। यहाँ पर बनाएंगे हम टेबल सेकंड। अब टेबल सेकंड बनाएंगे तो टेबल सेकंड के अंदर क्या है? टेबल सेकंड के अंदर है मेरे पास वही x की वैल्यू पुट करेंगे, y की निकालेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 10 - 0 10 / 2 यानी y की वैल्यू है 5। 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है? ग्राफ। तो ग्राफ
हम इसे किसके अंदर बनाएंगे, ग्राफ पेपर के अंदर। तो ग्राफ पेपर के अंदर कैसे बनाएंगे, या आपने ग्राफ पेपर के अंदर बनाना है एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, और एग्जैक्ट ही बनेगी वैल्यू भी, नहीं लाइंस भी एग्जैक्ट ही आएगी आपके पास। ये आपको पता है एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास वो मैक्सिमम कितनी दे रखी है हमारे पास, 5 है, दोनों पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। वाई की वैल्यू भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे 5 तक, 1 2 3 4, और ये इसको थोड़ा और ऊपर कर देंगे तो ये कितनी हो गई हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। अब जब ग्राफ पेपर के अंदर आप प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर के अंदर जब आप प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा हमारे पास, देखो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, इट मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू 1 ये होगी, ये लाइन, और एक्स वाई इज इक्वल टू 4 दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी हमारे पास, ये पॉइंट 1 एंड 4। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, ये हो गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। अगर अब इसको जो पॉइंट आए हमारे पास इनको आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करेंगे तो दोनों की वैल्यू आपके पास जो लाइन बनेगी मेरे पास वो ये बनेगी, ठीक है। तो ये क्या आ गई मेरे पास, इसका ग्राफ हो गया है, ठीक है। ऐसे ही जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसके जो पार्ट्स हैं हमारे पास, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो A1/A2 निकालना है, B1/B2 और C1/C2 कंपेयर करके आपको देखना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो कंडीशन के अंदर होती है, एक तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। जब मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा A1/A2 कितना है मेरे पास 2/4, इट मीन्स 1/2। B1/B2 यानी 1/-2, ठीक है। और C1/C2 6/4 यानी 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इतना भी छोड़ सकते हो आप, या तीसरी भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर क्या होती है, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ के अंदर वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट के ऊपर, कॉमन पॉइंट आएगा, और जहाँ पर भी ये कॉमन पॉइंट बनेगा वही क्या होती है हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं ये टेबल बना रहा हूँ, ये आप सिर्फ ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट करना है। आपने टेबल यहाँ से ऐसे बनानी है। टेबल फर्स्ट कहाँ से बनेगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो जब टेबल बनाएंगे यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो x की वैल्यू मैंने रख दी 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2, तो x की वैल्यू कितनी रखी फिर मैंने 1, ये कितनी आएगी मेरे पास 4,
एक्स की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 3, तो यहाँ पर कितनी हो गई वाई की वैल्यू 0। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर टेबल सेकंड कैसे बनेगी, वही x और y, x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रख दी मैंने 1, कितनी रख दी भाई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की वैल्यू रख दी मैंने 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, x की वैल्यू रख दी मैंने 3, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर एक पॉइंट कॉमन बन रहा है मेरे पास 2 एंड 2, इसी में भी इक्वेशन में भी है और इसकी टेबल में भी है, इस इक्वेशन की टेबल में भी है। ठीक है, जब इन लाइंस को आप प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर के अंदर, जो पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा वो कितना होगा हमारे पास 2 एंड 2, यानी दोनों लाइन 2 एंड 2 जो पॉइंट है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2 वहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो यह आपने ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 मीटर more than its width, यानी जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज़्यादा दे रखी है हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मीटर, ब्रेड्थ y मीटर। अब उसने कहा कि जो लेंथ है वो क्या दे रखी है हमारे पास ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा दे रखी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि लेंथ जो है x वो ब्रेड्थ का मतलब y इससे कितनी ज़्यादा दे रखी है 4। तो पहली इक्वेशन बनेगी मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड कंडीशन के अंदर क्या कहा उसने, सेकेंड कंडीशन के अंदर कहा उसने कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू एल प्लस पी, 2 इंटू एल प्लस पी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 36, हाफ है तो ये होता पूरा। ठीक है ना, कंप्लीट पेरीमीटर होता है, इसको डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैन, एल कितनी है हमारे पास x, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी 4 प्लस वाई, ये थर्ड बनेगी। जो x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, ये x की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड कौन सी थी मेरे पास x प्लस वाई, यहाँ x की जगह 4 प्लस वाई पुट कर दो, 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यानी 2y इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 32 एंड y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई भाई 16, y इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू 16 किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन थर्ड, y इज इक्वल टू 16 किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 16,
यानी x इज इक्वल टू 20, ठीक है, मीटर। यानी लेंथ जो है वो कितनी आ गई 20 मीटर, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी आ गई मेरे पास 16 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि एक इक्वेशन दी हुई है आपके पास 2x + 3y = 8, ठीक है। अब उसने कहा कि आपने अपनी तरफ से इक्वेशन लिखनी है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन बने वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, पैरेलल लाइंस बने और कोइंसाइड। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर जो इक्वेशन लिखनी है हमें वो कौन सी लिखनी है कि जो कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 वो क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ आप लिख दीजिए 4x + 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कितना आएगा 2/4 a1/a2 हो गया, ये b1/b2 कितना है यहाँ से 3/5 और c1/c2 कितना है यहाँ से 8/10, यानी 1/2, 3/5 और 4/5। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में कहा उसने पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में यहाँ पर अपनी तरफ से जो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन लिखनी है, एक तो आपको गिवन ही है 2x + 3y = 8, यहाँ पर 4x + 6y इक्वल टू कितना रख देंगे हम यहाँ पर 10, कितना रख देंगे 10, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर उसने कहा जब यहाँ से आप निकालोगे तो a1/a2 किसके इक्वल आएगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड पार्ट के अंदर क्या रखेंगे, ये दे रखी है हमारे पास 2x + 3y = 8, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 4x + 6y = 10। यहाँ से जब रेशियो कंपेयर करेंगे तो a1/a2 1/2 आएगा, b1/b2 भी 1/2 आएगा और c1/c2 भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये मैंने लिख दिए हैं, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ से। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछ रहा है, वो जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर पूछ रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइंस, और उसके बाद कहा उसने ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइंस एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के साथ भी पूछ सकता है और वाई एक्सिस के साथ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो वो आपने देखनी ट्रायंगल जो बन रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या बनेंगे हमारे पास। तो जो इक्वेशंस है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = -1, और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास कि 3x + 2y = -12, ठीक है। तो जब उसने ट्रायंगल पूछी है तो दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आप कंपेयर भी कर सकते हो, एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 1/3 आएगा, b1/b2 1/2 आएगा, c1/c2 1/12 आएगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिर्फ अब आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनती है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी टेबल क्या बनेगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x + y = कितना भाई -1, देन y = x -x + -1, ठीक है। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -x और -1 हो गया हमारे पास। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास, जो हमारी इक्वेशन थी वो यहाँ पर क्या दे रखी थी हमारे पास, x - y दे रखी है, कितने दे रखी है x - y की।
तो यहाँ कितना आएगा x माइनस वाई। देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x प्लस वन। ठीक है, तो x प्लस वन आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए वही फॉर्मूला है, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। ठीक है, ऐसे ही क्या बनाएंगे हम, टेबल सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू -12। ठीक है, तो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आगे है, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी, 4। जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू बनेगी, यह था 3x प्लस 2y इक्वल टू -12। ठीक है, तो ये -2y आएगा यहाँ पर, और ये कितना बनेगा हमारे पास, माइनस। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब है मेरे पास, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो क्या थे मेरे पास, ये थी 3x प्लस 2y इक्वल टू +12 है, कितना है, +12। तो इक्वेशन टेबल फर्स्ट तो ये हो गई हमारी। ठीक है, टेबल सेकंड के लिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ से हमने क्या बना दिए, टेबल सेकंड। अब इन दोनों टेबल्स को आपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, और उसके बाद x एक्सिस या y एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बनेगी उसके कोऑर्डिनेट आपने लिखने हैं, वर्टिसेस जो बनेंगे उनके कोऑर्डिनेट आपने लिखने हैं। तो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, देखो अभी। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, वही ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट करना है आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रायंगल बनेगी आपकी। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। तो जो पहली इक्वेशन है उसका ग्राफ है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है हमारे पास -1 -2 -3, ये इधर -1 -2 -3। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया मेरे पास। दूसरी है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट हो गया। थर्ड है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक है, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो ये x इज इक्वल टू -1 से पास होगी हमारी। नेक्स्ट है जो टेबल है हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और लास्ट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अच्छा, ये था x की वैल्यू 4,
y की वैल्यू 0, ये था हमारे पास। फिर था x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और लास्ट वाला था हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 6। ये पॉइंट है हमारे पास, ये नहीं है भाई। ठीक है, जब हम इसको प्लॉट करेंगे इस लाइन को, तो ये लाइन मेरे पास बनी ये वाली। ठीक है, तो जो x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, वो कौन सी बन रही है? ये वाली। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया? मान लिया a हो गया, ये पॉइंट b, और ये पॉइंट कौन सा हो गया? c। तो आपने a, b और c इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, y एक्सिस के साथ पूछे तो ये वाली ट्रायंगल बनेगी ऊपर वाली, उसके कोऑर्डिनेट। तो a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास जो ट्रायंगल है a, उसके जो पॉइंट है वो कितना है? 2 और 3। पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। b है, उसकी वैल्यू कितनी है? 4 और 0। और जो c है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 और 0, -1 और 0। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल बनी ए बी सी, उसके क्या आ गए? वर्टिसेस और उसके कोऑर्डिनेट। तो ये आपने इस तरह से ट्रायंगल बनानी थी। वाई एक्सिस के साथ पूछे तो ए तो कॉमन है, 2 और 3, ये हो जाएगा 0 और 6, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 और 1, अगर वाई एक्सिस के साथ पूछता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ओके।